इंडिया 360 न्यूज पर मैं हूं विजय आपके साथ। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्कूल कॉलेज तत्काल प्रभाव से 31 मार्च तक के लिए बंद किए गए हैं। हालांकि अधिसूचना के अनुसार सभी शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी स्कूल जाएंगे और इसके अलावा प्रशासन ने होली में सभी सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगाया है और रेस्टोरेंट व होटल की क्षमता को 50% तक सीमित किया है। और दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 800 से ज्यादा कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए और अब तक कुल मामलों की संख्या 6,48,872 हो गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 3,934 है। और दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से लगभग 7 मौतें हुई। और कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर दिल्ली एलजी ने कहा कि एयरपोर्ट स्टेशनों पर रैंडम टेस्टिंग की जरूरत है। उपराज्यपाल बैजल ने सोमवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक के बाद कहा कि आने वाले त्योहार के मद्देनजर अधिक सावधानी बरतने और नियंत्रण पर जोर दिया गया है। और राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली पुलिस ने कोविड-19 थीम पर पारी डूडल शेयर किया है और लोगों से मास्क पहनने की अपील भी की है। वायरल वीडियो पार्टी हो रही है ट्रेंड पर आधारित यह डूडल दिखाता है कि कोविड-19 के प्रति उच्च मानकों का पालन न कर लोग कोरोना वायरस का संक्रमण फैला रहे हैं। तेलंगाना के सूर्यापेट में सोमवार को 47वीं जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के दौरान स्टैंड का एक हिस्सा गिरने से कम 100 लोगों के घायल होने की खबर है। टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले हुए इस हादसे का वीडियो ऑनलाइन सामने आया है और वीडियो में दर्शकों से खचाखच भरा एक पूरा स्टैंड टूटकर गिर जाता है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कोच्चि में सेंट टेरेसा कॉलेज की छात्राओं को जापानी मार्शल आर्ट फॉर्म आइकिडो सिखाया, जिसका वीडियो कांग्रेस ने शेयर किया है। आइकिडो के एक सिद्धांत को जीवन से जोड़ते हुए राहुल ने कहा कि जब तक आप खुद को सही तरीके से स्थापित कर रहे हो तब तक आप सभी के अंदर बहुत ताकत है। और चीन ने कहा है कि कोविड-19 को लेकर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर जारी प्रतिबंधों के चलते वहां के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को अभी वापस लौटने की अनुमति नहीं है। चीन ने भारतीय छात्रों को विश्वविद्यालयों से संपर्क में रहकर उनके निर्देशों का पालन करने का सुझाव दिया और रिपोर्ट के मुताबिक चीन में करीब 23,000 भारतीय छात्र पढ़ते हैं। कोलोराडो के सुपरमार्केट में बंदूकधारी ने अंधाधुंध चलाई गोलियां, पुलिस ऑफिसर समेत 10 लोगों की मौत। अमेरिका के बाउल्डर में एक संदिग्ध आरोपी ने सोमवार को सुपरमार्केट में अंधाधुंध गोलियां बरसाई और अधिकारियों के मुताबिक कोलोराडो के किंग सुपरमार्केट में हुई घटना में करीब 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसमें एक लोकल पुलिस ऑफिसर भी शामिल है और पुलिस ने मामले में एक संदिग्ध को भी हिरासत में लिया है और उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अनुष्का विराट की अपील के बावजूद उनकी बेटी की तस्वीर लेने पर मीडिया की आलोचना की गई है। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा और उनके क्रिकेटर पति विराट कोहली द्वारा उनकी बेटी वामिका की तस्वीरें न लेने की अपील के बावजूद एयरपोर्ट पर उनकी तस्वीरें सामने आई हैं और मीडिया की आलोचना करते हुए फैंस ने ट्वीट भी किया है। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद इंग्लिश टीम पहली बार इंडिया से भिड़ेगी। पिछले 5 मैच में 4 बार भारत को हराया है। इंडिया और इंग्लैंड के बीच 3 वनडे सीरीज का पहला मैच आज हुआ और यह डे नाइट वनडे दोपहर 1:30 बजे से पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जा रहा है। 2019 वर्ल्ड कप खिताब जीतने के बाद इंग्लिश टीम इंडिया के खिलाफ पहला वनडे खेलेगी और पिछली बार दोनों टीमें वर्ल्ड कप में आमने सामने आई थी। तब इंग्लैंड 31 रन से जीती थी और भारतीय टीम उस हार का भी बदला लेना चाहेगी। और फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी फीफा ने 2020 की अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट जारी की है और कोरोना से प्रभावित रहे साल में फीफा ने कुल 1930 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें 1150 करोड़ की कमाई गेमिंग की लाइसेंस राइट से हुई है। और फीफा के इतिहास में यह पहला मौका है जब पारंपरिक खेल से ज्यादा कमाई वीडियो गेमिंग से हुई है। इंडिया और इंग्लैंड के बीच 3 वनडे की सीरीज का पहला मैच मंगलवार से शुरू हुआ। दोनों टीमों ने पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में प्रैक्टिस की। इसी दौरान भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने हवा में करीब 2 फीट की छलांग लगाकर कैच पकड़ा और बीसीसीआई ने इसका एक वीडियो भी शेयर किया है। कैप्शन में लिखा कि यह कोई पक्षी है या फिर प्लेन। और इसी के साथ में बी प्राक ने जीता बेस्ट मेल सिंगर नेशनल का अवार्ड, सावनी ने जीता बेस्ट फीमेल सिंगर का खिताब। और इसी के साथ में वहीं बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन सॉन्ग्स अवार्ड म्यूजिक डायरेक्टर डी इमान को भी दिया जाएगा। और इसी के साथ में सरकार ने सोमवार को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की, जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड संयुक्त रूप से मनोज बाजपेयी ने हिंदी फिल्म भोंसले और धनुष ने तमिल फिल्म असुरन के लिए अवार्ड जीता। वहीं मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा फिल्म में अभिनय के लिए कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड दिया गया। और एक्टर फरदीन खान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह मुंबई में एक सैलून से निकलने के बाद फोटोग्राफर को पोज देने के लिए मना कर रहे थे। उन्होंने फोटोग्राफर से पूछा कि कृपया आप मुझे बताएं कि मास्क के साथ आप क्या तस्वीर लेंगे। और इसी के साथ में मौसम की खबर। राजस्थान में मौसम का मिजाज पलट गया है और 22 मार्च को कई जगहों पर आंधी, ओले और बारिश का दौर जारी रहा। झुंझुनू जिले में उरीका ग्राम पंचायत में आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत भी हुई और अजमेर में धूल भरी आंधी चलने के बाद बारिश के समाचार हैं, जबकि अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, सीकर व अलवर और इसके आसपास के इलाकों में ओले गिरे हैं। और पश्चिमी विक्षोभ के चलते इस वक्त पूरे देश में मौसम के उतार चढ़ाव जारी है। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मौसम में बदलाव हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि आज से लेकर अगले 3 दिन तक राजधानी में बादल बरस सकते हैं और होली से पहले दिल्ली की तपन थोड़ी सी कम हो सकती है। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।